दोस्तों, कौन है भगवान शिव? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ है देने वाला यानी दाता। क्या होता है शिवलिंग? शिव की दो काया है। एक वह जो स्थूल रूप में व्यक्त किया जाता है, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर भगवान को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस तरह शिव भगवान ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव आधे ही पुरुष है या उनमें संपूर्णता नहीं है। दरअसल यह शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री और पुरुष शिव और शक्ति के रूप में ही स्थित हैं। इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक है। आधुनिक समय में स्त्री और पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है, उसे शिव के इसी स्वरूप में बखूबी देखा और समझा जा सकता है। यह बात सिद्ध करती है कि जब शिव शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शिव के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है। नीलकंठ क्यों? अमृतपान की इच्छा से जब देव और दानव बड़े जोश और वेग में समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को अपने हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण करके उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने उस विष को भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया और उसका प्रभाव खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उस शिकारी को जंगल में देर हो गई। तब उसने एक बेल वृक्ष पर पूरी रात बिताने का निश्चय किया। जागे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथा के अनुसार बेल के पत्ते शिव के बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास ही नहीं था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। कथा से यह साफ होता है कि भगवान शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा की ऐसी कथाओं और बखानों से पुराण भरे पड़े हैं। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी। भगवान शिव जो वस्तुएं धारण करते हैं, उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। जटाएं। भगवान शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। भगवान शिव का मन चंद्रमा की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। भगवान शिव की ये आंखें सत्व, रज, तम, भूत, वर्तमान, भविष्य, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक का प्रतीक है। भगवान शिव का सर्पहार। सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है।
सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे भगवान शिव ने अपने वश में कर रखा है। डमरू, भगवान शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वे तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मा है। मुंडमाला, शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव ने मृत्यु को भी अपने वश में किया हुआ है। छाल, भगवान शिव के शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की छाल पहनी हुई है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे भी अपने नीचे दबा रखा है। भस्म, भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि संसार नश्वर है। वृषभ, भगवान शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा भगवान शिव के साथ रहते हैं। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो यह बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह भगवान शिव स्वरूप में बहुत विकराल और विराट हैं, अनंत हैं, महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। भगवान शिव के साधक को ना तो मृत्यु का भय रहता है, ना रोग का, ना शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में वर्णित इस मंत्र को कई कष्टों का निवारक बताया गया है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतार्थ। इस मंत्र का भावार्थ है, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन और शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक खरबूजा अपनी बेल के पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।